हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अक्षांश और स्वागत है आपका जेनेटिका में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 10 की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूनिट फर्स्ट डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का चैप्टर 1, जो कि अप्लाइंग स्टाइल्स इन आवर डॉक्यूमेंट। एज द चैप्टर नेम सजेस्ट, इस चैप्टर में हम एक ऐसे फीचर का यूज़ करेंगे जिसका नाम है स्टाइल। अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसमें हम लोग टेक्स्ट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। अब ये प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? जैसे कि फॉन्ट साइज, फॉन्ट नेम, कलर, बोल्ड, इटैलिक एक्सेट्रा। नॉर्मली जब हम लोगों का डॉक्यूमेंट छोटा होता है तो हम इन प्रॉपर्टीज़ को एक एक करके बहुत इजीली यूज़ कर लेते हैं। बट जब हमारे पास एक बड़ा डॉक्यूमेंट होता है तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि इन प्रॉपर्टीज़ को एक एक करके यूज़ करें। तो उसी डिफ़िकल्टी को ख़त्म करने के लिए हम स्टाइल्स का यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने डेफिनेशन पे। तो हमारा डेफिनेशन कहता है A style is a predefined combination of various formatting features which are used quickly to change the appearance of the selected text। तो हमारा जो डेफिनेशन है वो कहता है कि जो हम लोग की स्टाइल है वो एक प्री डिफाइंड कॉम्बिनेशन है फॉर्मेटिंग फीचर्स की, जो हम लोगों को हेल्प करता है टेक्स्ट की अपीयरेंस को क्विकली और इजीली चेंज करने में। अब बात आ जाती है कि ये हम लोग के फॉर्मेटिंग फीचर्स क्या होते हैं। तो हम लोग के फॉर्मेटिंग फीचर्स, अभी मैंने जैसा आपको बताया, फॉन्ट स्टाइल, कलर, साइज एक्सेट्रा, यानी हम लोगों के फॉर्मेटिंग फीचर्स हम लोगों के टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम लोग स्टाइल के यूज़ से चेंज कर सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। इट इज़ अ लॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। ये हम लोग के जो एलिमेंट है, अब एलिमेंट से यहाँ पे क्या मतलब है? टेक्स्ट, ग्राफिक्स, टेबल एक्सेट्रा, यानी टेक्स्ट, ग्राफिक, टेबल जो हम लोग के एलिमेंट है, ये इनकी प्रॉपर्टीज़ है वो भी लॉजिकल प्रॉपर्टीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों के स्टाइल्स के एडवांटेज को बताता है। तो क्या है ये एडवांटेज? इट हेल्प्स टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी इन आवर डॉक्यूमेंट। ये हेल्प करता है हमारे डॉक्यूमेंट से इरेगुलरिटीज़ को हटाने में। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग कोई डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें अगर हम लोग के टॉपिक होगा टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, तो उसका अगर साइज़ हम लोग 40 रखते हैं, फॉन्ट साइज़ हम लोग 40 रखते हैं, तो अगर हम लोग किसी और टॉपिक को अगर बताते हैं तो उसका भी साइज हमें 40 रखना पड़ेगा। वो एक डॉक्यूमेंट को मोर प्रेजेंटेबल बनाने में साइज़ का यूज़ करना होता है। लेकिन अगर एक बड़े डॉक्यूमेंट में हम लोग भूल सकते हैं कि इस टेक्स्ट का हम लोगों का क्या फॉन्ट साइज था, तो उसी चीज़ को मिटाने के लिए हम लोग स्टाइल्स का यूज़ करते हैं और ये इसी पॉइंट को इलेबोरेट करता है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट कहता है इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू अप्लाई मेन फॉर्मेटिंग चेंजेस इन आवर डॉक्यूमेंट। मेन फॉर्मेटिंग चेंजेस हम लोगों के फॉर्मेटिंग चेंजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल फॉन्ट स्टाइल, कलर, बोल्ड, इटैलिक, साइज एक्सेट्रा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके टाइप्स के साइड में। तो हम लोगों के पास 8 टाइप्स ऑफ स्टाइल्स हैं, जो कि हैं पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, पेज स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, लिस्ट स्टाइल्स,
सेल्स स्टाइल, प्रेजेंटेशन स्टाइल, ग्राफिक स्टाइल। अब हम लोग इसको एक एक करके समझते हैं। पैराग्राफ स्टाइल। पैराग्राफ स्टाइल हेल्प करता है हम लोग के पैराग्राफ के अपीयरेंस को चेंज करने में। जब भी हम लोग किसी पैराग्राफ के फॉर्मेट करेंगे, उसमें कुछ एडिटिंग करनी होगी, तब हम लोग जो है पैराग्राफ स्टाइल्स को यूज़ करेंगे। मैं इसका जब आपको प्रैक्टिकल वीडियो दिखाऊंगा तब आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अब हम लोगों का दूसरा टाइप है कैरेक्टर स्टाइल। इट इज़ यूज टू चेंज अपीयरेंस ऑफ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट इन अ पैराग्राफ। जो भी हम लोगों का टेक्स्ट होता है पैराग्राफ में, तो उसके अपीयरेंस को चेंज करने के लिए हम लोग कैरेक्टर स्टाइल को यूज़ करते हैं। अब पेज स्टाइल। इट इज़ यूज्ड फॉर पेज फॉर्मेटिंग। पेज को फॉर्मेट करने में ये हेल्प करता है। पेज की फॉर्मेटिंग में आप कहेंगे पेज फॉर्मेटिंग में क्या ये करेगा, तो हम लोग पेज फॉर्मेटिंग में पेज की मार्जिन्स, पेज के हेडर्स और फुटर्स, पेज की बॉर्डर्स, पेज का साइज, बैकग्राउंड, ये सब उसके लिए हम लोग पेज स्टाइल को यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोगों का टाइप है फ्रेम स्टाइल। इट इज़ यूज टू फॉर्मेट ग्राफिक्स। जो हम लोग के ग्राफिक्स होते हैं इन डॉक्यूमेंट और जो टेक्स्ट के फ्रेम्स होते हैं, तो उनको जो है ये फॉर्मेट करने में, एडिट करने में हेल्प करता है। इसमें हम लोगों के टेक्स्ट रैपिंग, बॉर्डर्स, बैकग्राउंड एंड कॉलम्स, ये सारे प्रॉपर्टीज आ जाती हैं फ्रेम स्टाइल्स में। अब जो है लिस्ट स्टाइल्स की बात करते हैं, तो लिस्ट स्टाइल इज यूज टू फॉर्मेट एंड पोजीशन बुलेट्स और नंबर इन अ लिस्ट। हम लोग जो है किसी भी लिस्ट को जब हम लोग दिखाते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, तो हम लोग बेसिकली बुलेट्स और नंबर्स का यूज़ करते हैं। अब उनको फॉर्मेट करने में और पोजीशन करने में हम लोग यूज़ करते हैं टेक्स्ट लिस्ट स्टाइल का। अब हम लोगों का नेक्स्ट टाइप है सेल स्टाइल। ये सेल स्टाइल हम लोगों का कैल्क में होता है, जो हम लोगों के सेल्स को फॉर्मेट करने में हेल्प करता है। अब सेल को फॉर्मेट करने में क्या क्या हेल्प कर सकता है? सेल का अलाइनमेंट, बैकग्राउंड, फॉन्ट, सेल्फ प्रोटेक्शन एक्सेट्रा। तो इन सब के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सेल स्टाइल्स का। अब नेक्स्ट आता है हम लोग का प्रेजेंटेशन इसका स्टाइल। इसके नेम से हम लोगों को पता लग रहा है कि ये प्रेजेंटेशन में यूज़ होगा, यानी इम्प्रेस में। इट इज़ यूज इन इम्प्रेस एंड कैन बी यूज इन इम्प्रेस एंड कैन बी अप्लाइड टू स्लाइड मास्टर। ये बेसिकली हम लोग स्लाइड मास्टर में इसका यूज़ करते हैं। स्लाइड मास्टर में बैकग्राउंड के ऑब्जेक्ट्स के लिए और जो उसमें टेक्स्ट प्लेस किया जाता है उसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट टाइप है और लास्ट टाइप है, वो है ग्राफिक स्टाइल्स। ग्राफिक स्टाइल कैन अप्लाइड ऑन अ ग्राफिकल एलिमेंट इंक्लूडिंग टेक्स्ट। तो जो हम लोग का ग्राफिक स्टाइल है वो हम लोग का ग्राफिकल एलिमेंट यानी इमेज या जो हम लोग ड्राइंग क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हम लोग ग्राफिक स्टाइल्स को यूज़ करते हैं। और हम लोग कभी कभी ग्राफिक्स में टेक्स्ट को भी लिख देते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग ग्राफिक स्टाइल्स को यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके प्रैक्टिकल पे थोड़ा फोकस करेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।